नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। मैं आपको बता दूं कि शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर गाजियाबाद, मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की लाफ्टर राइड। तो क्या हो भाई, एक दिन मैं ना पूरा मौज वाले मूड वाले में था, पूरा मस्त वाले मतलब मूड में था। क्या हुआ, अचानक एक आदमी प्रकट हुआ मेरे सामने, जिसके दो सींग थे भैया ऐसे ऊपर, कुछ तो मुकुट सा पहना हुआ था, पतरंगी सा लग रहा था, पूरा यम लग रहे थे। कहता मिस्टर छाबड़ा। मैं कहा यस। कहता व्हाट्सअप। मैं कहा नथिंग, जस्ट एंजॉइंग। तो कहता योर टाइम हैज कम, यू हैव टू कम। मैं कहा अच्छा, किधर जाना है भाई, मतलब ये हु आर यू। कहता आई एम यम। मैं कहा हु इज यम। यमराज, किंग ऑफ डेथ प्लैनेट। मैं कहा वो तो ठीक है भाई, मैं चलता हूं साथ में। शौक था, अचंभित था, अचंभित मतलब शौक, हैरान था मतलब, क्योंकि यमराज, यमदूतों को सुना था कि यमदूत लेने आते हैं इंसान को, यमराज पहली बार मरने लेने आए थे, मतलब मेरी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी यमराज की नजर में। तो ठीक है, लेकिन अचंभित में ज्यादा इसलिए था कि यमराज जो है वो अंग्रेजी झाड़ रहा था मेरे सामने, इंग्लिश। मैं कहा बुरा ना मानो यमराज जी, मैं आपसे एक बात पूछूं। कहता पूछो। कहता हाउ कम, ये अंग्रेजी कहाँ से सीखी आपने। कहता ये एक छोटी सी कहानी है। मैं कहा क्या बात है, ये तो आप हरियाणवी भी जाने हो। कहता या देयर इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट। भाई साहब अंग्रेजी भी मेरे से अच्छी ढाल रहा था। मैं कहा बताओ यमराज जी, थोड़ी तो बात बताओ। तो मैंने बताया कि आई हैव इंग्लिश ट्यूटर देयर। अब अंग्रेजी एक्सेंट भी बीच में ले गया था भाई, अंग्रेजी वाला। मैं कहा सर समझा नहीं, पार्डन प्लीज। तो आई हैव ए इंग्लिश टीचर। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ऐसा कौन सा माइकल आर टीचर आ गया जो साला हमें ना सिखा रहा सका अंग्रेजी और देवी देवताओं को सिखा रहा है। मैं कहा सर थोड़ा बताइए। कहते क्या है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारा जो इंग्लिश टीचर है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन क्यूट भी है, धाकड़ भी है, अंग्रेजी तो ऐसे बोलते हैं धा 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 धा। क्या कह रहा। मैं कहा अच्छा जी, ऐसा कौन सा आपका टीचर है जो हमें ना मिला, जो यमलोक में मिल गया। कहता भैया वो बाद में बताएंगे, तो आप चलो। मैं कहा देखो यमराज जी, सेक्शन 34 BC के अलावा के अंतर्गत अगर मेरा हक है पूरा जानना, अगर आपने नहीं बोला तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। भैया यमराज भी कहा ठीक है भैया, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देना। कहते देखो भैया, हमारा जो टीचर है उसका नाम है सुंदर लाल चौधरी उर्फ जाट उर्फ चौधरी उर्फ छोटू। मैं क्या बात कर रहे हो, फिर से बोलना। सुंदर लाल चौधरी उर्फ जाट उर्फ चौधरी उर्फ छोटू। मैं कहा वही ना, जिसके वो तेरे नाम में सलमान जैसे बाल हैं, जो विजय राज जैसे सुकनू सा है, जिसकी शक्ल बिरयानी जैसी है। कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भाई मैं तो मुंह खुला खुला रह गया भाई। जाट यमलोक में यमराज को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, साले उसको अंग्रेजी किसने पढ़ाई, उसको तो अंग्रेजी खुद नहीं आती, वो तो मेरे से पूछता है। भाई क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी, भैया ये क्या, ये तो हैरानगी वाली बात थी। मैं कहा यमराज जी मुझे बताइए कि आपको ये आध्यात्मिक गुणवान प्यारे ईमानदार टीचर कैसे मिले। कहता देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कहा देखिए यमराज जी आपको बताना तो पड़े, मैंने आपको बताया ना मेरा राइट है वो जानने का। कहते क्या होया, एक दिन क्या होया कि एक बंदा था, वो बार बार हम यमलोक पे नोक करे, दिखे और गायब हो जाए, फिर दिखे फिर गायब हो जाए, फिर दिखे फिर गायब हो जाए। मैं खर्चा, मैं फिर देन आई वॉज पिस्ड ऑफ। मैं क्या बोला, I was pissed off. I asked चंद्रगुप्त कि what happened भाई, what's happening? तो चंद्रगुप्त बोला कि सर एक है सुंदरलाल चौधरी है कोई, वो आता है जाता है, उसका समय आ गया लेकिन उसका समय अभी प्रॉपर नहीं आया, वो आता है यमलोक में नोक करता चला जाता है। मैं कहा अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि भैया इस बार आया ना, उसको पकड़ धर लेना उसको। मैं कहा ठीक है भाई। इस बार जैसे ही वो आया उसको हमारे यमदूतों ने पकड़ लिया। तो भाई वो आया, उसने बोला ओह दिस इज अ नाइस प्लेस, व्हाट्स अप।
अब भाई अपने को व्हाट्सएप तो समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है। मैं कहा भैया कौन है तुम, कौन है भैया? कहा माई सर सुंदर लाल चौधरी उफ जाट उफ चौधरी, आप कुछ भी बोल सके, वैसे जाट के नाम से फेमस हूँ। एंड व्हाट्स योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है? कहता भैया मैंने अंग्रेजी समझ में नहीं आई, मैंने बोला भैया मैं हूँ यमराज और तू है यमलोक में। भैया वो तो देख देख के खुश हो गया, कह रहा क्या बात कर रहा है भैया, तुम यमराज हो? ओ स्मार्ट डैशिंग मैन, स्मार्ट मैन, क्यूट भी हो। ऐसे लोग ऐसे डरते हैं आपके नीचे वहां पर। यमलोक भी है, नाइस प्लेस, लुक्स लाइक ए बार, यू नो, लुक्स लाइक ए डिस्को। आधी बात तो अपने को समझ ना आई मेरा क्या बोला भाई। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या चक्कर है, तू आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, क्या बात है? तो भाई चौधरी ने बोला कि भाई यमराज जी देखो क्या होया, मेरी एक ताजी ताजी गर्लफ्रेंड बने, उसने गुस्से में आके ना मैंने घुसंड मार दिया। क्या घुसंड मतलब घुसा, और मैं चला गया कोमा में। और कोमा में जाते ही ना डॉक्टर साहब ने मैंने लगा दिया वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर का तो मैं मानूं, मैं धड़कन आवे है जावे है, आवे है जावे है, आवे है जावे है, सांस आवे है जावे है, आवे है जावे है। अब जावे तो मैं इधर आ जाऊं, आवे तो नीचे चला जाऊं। अब एक काम करो, अभी मैं ये वेंटिलेटर को जरा रुकवा जरा तुम। कहा ठीक है रुकवा देते हैं। तो रुकवा दिया यमराज ने, मैंने रुकवा दिया तो अभी ये हो गया। कहता दैट्स गुड यमराज जी, दैट्स गुड, यू आर ए नाइस पर्सन, यू आर ए काइंड पर्सन। मैं कहा के बोल रहे, मैं समझ ना आया मतलब। कहते भाई चौधरी बोला भाई यमराज जी आप ना बहुत दयालु बंदे हो, बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार आदमी। अच्छा मैं के जानने मतलब आपने मन ठा दिया थी जल्दी, के प्रॉब्लम होगी? तो यमराज बोला कोई प्रॉब्लम ना जाट, प्रॉब्लम ये है कि तेरा नंबर आ गया भाई। और के जाट बोला भैया पहली बार में यमराज को हरियाणवी बोलते देखा भैया, कमाल हो गया, हरियाणवी इतनी फेमस है। तो यमराज बोला भैया मैं तो कोई भी लैंग्वेज बोल सकूं, तू ये बता, तू ये फटक फटक ये क्या क्या लैंग्वेज बोले जो समझ ना आए? कहते हम लोग ब्रो आपको ये लैंग्वेज नहीं मारा, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश, अंग्रेजी। इंग्लिश अंग्रेजी ये क्या हो गए? कहते ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज हो गए जो अंग्रेजों ने इजाद की, हिंदुस्तान के भी पूरी दुनिया में बोली जावे। कहते हाँ अभी यहाँ लोग आते हैं मिलने के लिए, कभी इधर उनका टाइम आता है वो आते हैं और वो ऐसी ऐसी कटर 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 इंग्लिश बोलते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, आधी बातें समझ ही नहीं आती, बोलते ही क्या है पूरी इंग्लिश में। कहते हैं वही तो यम ब्रो, यही तो बात है आज के टाइम में। आज के टाइम में अंग्रेजी बोलना मतलब एक तरह का स्टाइल बन गया है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो आपकी औकात 2 पैसे की है, आपको नल्ला समझा जाता है, आपको बेकार समझा जाता है, समझ रहे हो भैया? मतलब क्या लो सोसाइटी में इमेज नहीं रहेगी अगर आपको इंग्लिश बोलनी ना आती। कहते क्या बात कर रहे हो ऐसी क्या? कहते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप बुरा मत मानना। तो कहते चौधरी बोलता है भैया यम आप इतने प्यार से मुझे बोल रहे हैं तो हाउ कैन आई रिफ्यूज यू? कहते के मतलब मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ जो आप इतने प्यार से बोल रहे? कहते के आप हमें अंग्रेजी सिखाओगे? कहते व्हाई नॉट, आप पहले बंदे हो जो मुझे इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कहते सारी शर्तें मान ली। कहते सोच लो, सुन तो लो पहले, बलिदान देने से पहले सोच लेना चाहिए, आपने देखा ना क्या क्या हो गया। कहते क्या? कहते देखो भाई जब तक मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा देता तब तक आप मुझे डेथ डिक्लेयर नहीं करोगे मेरी वहां पर। वेंटिलेटर को ना ऐसे दिखाना कि भैया मैं पड़ा हूँ उसके पास, और मेरा ना अंतिम संस्कार नहीं होने दोगे, मतलब मेरी डेड बॉडी को ना खराब नहीं होने दोगे। क्या ठीक है? कहता फिर क्या होगा? कहते मैंने पूछा यम जी फिर उसके बाद क्या? कहता फिर क्या, और वो क्लासेस हैव स्टार्टेड। मैं तो क्या बात कर रहे हो? कहते उन्होंने कुछ किताबें मंगवाई और हमने ली और उन्होंने स्टार्ट कर दी। मैंने कहा क्या पढ़ाया उन्होंने? तो यमराज बोले कि उन्होंने पढ़वाया बड़ा A4 बड़ा एप्पल, छोटा A4 छोटा एप्पल, बड़ा B4 बड़ा बॉय, बड़ा छोटा B4 छोटा बॉय, बड़ा C4 बड़ी कैट, छोटे C4 सी कैट। समझ गया भैया ये अंग्रेजी तो सिर्फ जाट ही समझा सकेगा, समझा वही पढ़ा सके भाई। मतलब यमराज जी मैंने ये बताओ तब उन्हें चूतिया मतलब सोच चूती मतलब आपको पटाया कैसे, मैं पटाया छोड़ो, आपको अंग्रेजी कैसे कर? देखो भाई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज थी और बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब झाड़ देते हैं। मैंने कई बार तो मन में भी गुस्सा आया, लेकिन मास्टर जी और हमारे यहाँ पे गुरु भगवान समान हो गए, तो धीरे धीरे करके वी लर्न इंग्लिश। मैं कहा आप तो यू स्पीक गुड इंग्लिश, या दिस ओके इट गोस टू मिस्टर जाट। मैं ओके तो अभी आपको समझ में आ गया? तो मैंने एक बात समझ नहीं आई,
मतलब जाट यमलोक में, मतलब जाट निकल लिया। हाय इतना प्यारा आदमी, चुटिया तो क्या हो या वर्जिन में मर गया। मेरा दोस्त चला गया, चलो कोई नहीं, मेरा नंबर भी आ गया तो ऊपर जाके जाट से मुलाकात हो जाएगी। RIP जाट। और थोड़ी देर में मैं भी तो RIP होने वाला हूँ ना, कोई बात नहीं। मैं कहा आगे बताइए, आगे जाट ने और क्या क्या किया। क्या जाट तो भैया बहुत खुश, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी नाइस मैन, वेरी हैंडसम मैन, वेरी क्यूट मैन, वेरी, कहते वो तो मन ने मालूम है, लेकिन अभी आप चलो और आपको तो चलना पड़ेगा। मैं क्यों चलना पड़ेगा, कहते आप तो वैसे ही एक डील का हिस्सा हो। हाँ मेरा माथा टंग था, मैं डील का हिस्सा मतलब बात ना समझ में आई, मतलब डील कैसे हो गई, अगर मेरा वक्त आ गया फिर डील कैसे होगी। कहते ना ना इसके हम नहीं बता सकते। कहते देखो मैंने आपको बोला था ये मेरा राइट है, अगर आपने नहीं बोला तो मैं केस कर दूं आपको। आप देखो देखो यू नो मिस्टर छाबड़ा, जब उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाया तो हमने गुरु माना, और जब गुरु मान लिया तो गुरु दक्षिणा का वक्त आता है। तो उन्होंने बोला जाट ने कि आपको मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है गुरु जी मांगो, क्या मांगना। कहते पहले देखो, पहले वादा करो, जो मांगूंगा वो देनी पड़ेगी। कहते हाँ वादा करते हैं भैया, आपको जो मांगोगे वो देंगे। कहते एक काम करो, जो मेरी लाइफ है ना लौटा दो, जो मेरी मृत्यु हुई है उसको लौटा दो वापस, मुझे लाइफ दे दो। हम तो शौक दोगे भैया, ये क्या मांग रहे हो, ये नहीं हो सकता, ये तो डेस्टिनी है, जो जितना वक्त लिखवा के आया है उतना वो आएगा। मैं कहा अच्छा, मैं कहा फिर क्या करें। कहते फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। जाट हो गया गुस्सा इस चीज के ऊपर, ही वॉज वेरी एंग्री, उसने बोला कि मैं आपको क्रश कर दूंगा, मैं आपको श्राप दे दूंगा कि मैंने जो आपको अंग्रेजी पढ़ाई है ये सब आपकी भूल जाओगे। और हम लोग तो डर गए भाई, वी वो वेरी अफ्रेड। मैं कहा व्हाई, क्योंकि अभी तो हमारी इज्जत होनी स्टार्ट हुई थी पूरी देवताओं में, सिर्फ हम ही लोग थे जो हम लोग यम लोग की था जो सिर्फ अंग्रेजी बोल पा रहा था। और एक तो उन्होंने हमारे यमलोक का नाम डेथ प्लेनेट दिया। मैं क्या बात कर रहे हो, डेथ प्लेनेट जाट ने नाम दिया है। कहते यस नाउ आई एम ए किंग ऑफ डेथ प्लेनेट। मतलब इतना प्यारा नाम, वेरी क्यूट नेम, सोचो कोई दे सकता था। आज हम लोग पूरी देवताओं में टॉप पर हैं। मैं कहा अच्छा, मैं फिर कहते ये तो भैया हमने बोला कि जाट जी ये तो गलत बात हो जाएगी, जो जितना वक्त है निभा के है वो आना पड़ेगा। मैं कहा भैया मैं तो श्राप दे दूंगा। अब चित्रगुप्त ने क्या एक सुझाव है, कहते देखो जी, एक जीवन जब जावे है जन्म लेवे वो मरे, और जो इधर आवे है वो फिर ना जावे। तो एक काम करते हैं, एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ दे दो, मतलब एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा ले लो। कहते बात कुछ समझ में ना आई। कहते क्या समझ में आई थी, मतलब अगर उसको लाइफ चाहिए तो उसकी जगह उसको एक लाइफ देनी पड़ेगी हमें, तभी तो एडजस्ट होगा, बैलेंस होगा। कहते हाँ घड़ी बात है। कहते फिर जाट ने क्या बोला, कहते जाट सुपर स्मार्ट, वेरी किक-एस, बैड-एस, कमाल का बंदा। उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखो भाई मेरा एक धरती पे मेरा एक दोस्त है आबरा का डाबरा शम्मी छाबा, मेरा जीवन का टुकड़ा है। साला हमेशा बोलता रहता है मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, वक्त आएगा तो ले जान भी दूंगा। साला वक्त तो वो आया नहीं, लेकिन वो वक्त अभी आ गया। एक काम करो तुम आप उसकी जान ले लो, दोस्ती भी मान जाएगी, उसका जो उसने वचन बोले हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। और दोस्त आया होता किस लिए है, जान देने के लिए तो हो गए, कुर्बान कर देंगे। मैं क्या बोल रहे हो यमराज जी, ऐसे ना होता। कहते भैया ये तो डील है, आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि मगर मैं भी तभी सोचूं, साला मुझे ज्योतिष ने बोला था तेरी तो लाइफ तो बुढ़े में होके मरेगा, और तेरी लाइफ का डेथ का जो कारण होगा ना वो तेरा आसपास वो करीबी आदमी होगा। तो ये जज तूने मेरी लाइफ क्या लगा दी। हाँ मैं अभी सिंदूर भरने से पहले मैंने उठवा लिया, मैंने RIP करवा दिया। मैं कहा यमराज जी अब एक चीज बोल दो, चलता तो हूं मैं ऊपर, लेकिन आपको अंग्रेजी के अलावा अगर आपको फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज सीखनी हो ना तो मैं अवेलेबल हूँ। कहता ठीक है ऊपर जाकर डिसाइड करो। तो ये थे यमलोक की अंग्रेजी सीखने की एक लाफ्टर राइड, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और आइए मिलते हैं आज के अपने टैलेंट से।
हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। आइए मिलते हैं योगाचार्य सोपती जी से। दीपा जी, आपका स्वागत है इस नमस्कार शो में। जी। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास मिलके, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, ये आपकी ग्रेटनेस है। तो आप काम ही ऐसे कर रहे हैं कि हमें आना पड़ा आपके पास में। वेलकम। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 64 है। 64 है। हाँ जी। और आपने जो योग है ये सब कब सीखना स्टार्ट किया? मैंने ये 55 की एज में सीखना शुरू करा। 55 की एज में? हाँ जी। अच्छा। पहले जॉब करती थी और वहाँ पर पूना में स्टार्ट करा। हाँ हाँ। वहाँ पर मैंने हमारे सोसाइटी में योग होता था, शुरू करा। उससे मेरे को बेनिफिट हुए। हाँ। तो फिर मेरे को लगा कि मैं इसको आगे बढ़ूँ। तो आपने प्रॉपर इसके कोर्सेज किए? हाँ जी, मैंने इसका प्रॉपर कोर्स करा है। आयुष मंत्रालय से भी करा है, अयंगर योगा का भी करा है, और जो भी इससे रिलेटेड थे वो मैंने करे हैं। हेल्थ तो 55 की एज में तो लेडीज रेस्ट करती है कि चलो बच्चे कमा रहे हैं, और आपका बेटा तो आई थिंक जाता, मुझे पता है कि वो अच्छा खासा जॉब कर रहा है। और तो 55 की एज में ऐसा क्या हुआ कि आपको एकदम लगा कि नहीं, क्योंकि आप तो जॉब भी करती रही हैं कितने टाइम से? एक्चुअल मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे को प्रेस करा भी आप योग करें। अच्छा। और मैं जैसे योग ज्वाइन करा, मेरे को महीने 2 महीने में काफी फायदा हुआ। अच्छा। मेरे को अस्थमा था काफी 28-30 साल से। अस्थमा था आपको? यस, और हाई बीपी था। अच्छा। और मैंने जैसे 2-3 महीने योग करा तो मेरा वो क्योर हो गया। तो कहाँ किया आपने? गाजियाबाद में और पूना में करा था। तो वहाँ से मेरे को फिर लगा कि भी मैं इसको आगे और बढ़ाऊँ, मेरे को फ़ायदा हुआ तो औरों को भी फ़ायदा हो। हाँ जी। तो मैंने फिर इसको आगे बढ़ाया, कोर्स करे, और फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मैं अपना सेंटर खोलूँ जी, क्योंकि औरों को भी फ़ायदा हो जी। तो मैंने फिर अपना सेंटर खोला है। इसमें काफ़ी बच्चे आते हैं। आपके सेंटर का नाम ये है? ये दीपक योगशाला। हाँ, ये दीपक किसका नाम है? दीपक भी मेरा नाम ही है, वैसे निकनेम अच्छा। दीपा सोपती है। अच्छा, निकनेम दीपक। हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी पहली बार ऑडियंस मुझे मालूम चला कि आंटी जी का नाम दीपक है। तो आंटी जी ये बताइए कि मतलब ये योग ही क्यों, मतलब आजकल तो मतलब प्राणायाम दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो नहीं, योग जो है ये आपको प्राचीन धरोहर है, ये हमारी ऋषि मुनियों की दी हुई। लेकिन योग आपको अपने आप से जोड़ता है। योग मीन्स जोड़ना। अच्छा। आपको अपने आप से जोड़ता है, आपको चेतनता मिलती है। अच्छा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। योग क्या है मैं आपको बताऊं कि योग जो है हमारे को मेंटली पीस देता है। हाँ, और जो आजकल जरूरी है हाँ जी, आप आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। आपको मेंटली पीस देता है, आपको स्पिरिचुअल पीस मिलता है। अच्छा। आपको आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, सोशली पीस मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। योग बहुत ही फायदेमंद है। आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया कि योग जो है बहुत ही कारगर है, तो ये करना चाहिए। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, किसी की डिसीजेज भी क्योर होते हैं इसमें, प्राणायाम से भी और थेरेपी से, तो वो हम देते हैं उन लोगों को। तो काफ़ी रिव्यूज़ भी आते हैं उनके। तो ज्यादातर जो आपके पास लोग सीखने आते हैं योग, या मतलब योग करना करवाने आपको जब हायर करते हैं ऐसे योगा आचार्य, आपको ट्रेनर ऐसे लेते हैं वो लोग, तो ज्यादातर लोग किस तरीके की बीमारी या ऐसा कुछ, मतलब कुछ पर्टिकुलर होता है कि सब जनरली लोग फैटनेस के लिए ज्यादातर, अच्छा, फैटनेस के लिए, ओवर फैट्स के लिए, क्योंकि कोई वर्क नहीं करते हम लोग, सारा दिन ऑफिस में बच्चे बैठे रहते हैं। अगर आपने कहीं किसी क्लब वगैरह में ले भी लिया, लेकिन वो बच्चे जाते नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर हम उनको चेयर योगा वगैरह इस तरह से उनको सिखाते हैं कि आप बैठे बैठे ही, आप जैसे अभी आप बैठे हैं तो आप ऐसे करें, ऐसे मूवमेंट लें, ऐसे करें, तो वो आपकी कमर की मूवमेंट होगी, स्ट्रेचिंग ले, वो ये जैसे आप कंफर्टेबल है। हाँ, जैसे कंफर्टेबल है वो सब तरह की योगा सिखाते हैं। तो ये जो आप योगा करवाते हैं उसके साथ आप कुछ लाइफस्टाइल या कोई डाइटिंग वाइटिंग का वगैरह? हाँ, वो भी बताते हैं उनको कि सिर्फ 1 घंटे में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। आपको लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बाहर के जो फूड है, जंक फूड है, वो नहीं खाएं, टाइमली खाएं। शाम को, रात को जो है सोने से 3 घंटे एटलीस्ट पहले आप खाएं। इवनिंग मॉर्निंग वॉक पे, जैसे नेचर जैसा बोलती है आप, जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि वैसा करते थे। जी जी, उसी तरह से। और कोरोना के बाद तो आई थिंक
कोरोना के बाद तो काफी लोग अवेयर हो गए हैं। अब तो 22 मई को इंटरनेशनल योगा डे भी 9 ईयर्स इसको ही हो गए हैं। जी 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 समझो कि मैं तभी से ही जी 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 जी। और ऑडियंस, मुझे ये इनका इंटरव्यू करने का एक रीजन ये था कि 55-56 की एज में इन्होंने लाइफ टाइम एक अपनी जॉब की, उसके बाद पूना गए, इनको अस्थमा था 3 साल से, 55-56 की एज में इन्होंने योगा सीखा और उसके बाद अलग अलग कोर्सेज किए, सर्टिफाइड ये योगाचार्य सर्टिफाइड योगाचार्य हैं। और उसके बाद इन्होंने अपना एक योगशाला खोली यहाँ पर, दीपक योगशाला की, यहाँ गाजियाबाद में है, और पता कितने ही लोगों को इन्होंने क्योर किया है। और आप तो सोशल वर्क भी करते हैं, मुझे पता लगा है। हाँ, मैं सोशल वर्क, इवन मेरे पास जिनके ओपन हार्ट सर्जरी हुई है वो भी आते हैं। अच्छा जी, उनको भी हम योग कराते हैं। ये नहीं कि ओपन हार्ट सर्जरी हो गई या नी ऑपरेट हो गए तो आपने योगा नहीं करनी, हम उनको भी कराते हैं। सोशल वर्क में हम जैसे वृद्धाश्रम है जो नहीं कहीं आ जा सकते हैं, उनके पास भी जाते हैं। वृद्धाश्रम में आप वृद्धाश्रमों में हम जो जाते हैं, और अनाथ बच्चे हैं उनको थोड़ा सा होता है, या कभी कभी हम पार्क में भी ऐसे कर लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इन्होंने खुद तो सीखा और अवेयरनेस भी फैला रही है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका एक बेटा है जो अच्छी जॉब कर रहा है। हाँ, वो पूना रहता है, तो उसका कैसा सपोर्ट है? बहू का तो बता दिया आपने, वो पूरे सपोर्ट देते हैं। कोई तो मैं कर पाती हूँ, हाँ, उनकी वजह से वो आते जाते रहते हैं। विंटर्स में मैं वहाँ पे करवाती हूँ पूना में, क्योंकि इधर सर्दी काफी हो जाती है, तो विंटर्स में हम वहाँ पे करवा देते हैं और समर्स में इधर करवाते हैं। अभी आपका दीपक योगशाला आई थिंक ये ईमलोक में है आप, शास्त्री नगर गाजियाबाद में। तो पूना में भी कोई खोल रहे हैं, कोई ऐसा? पूना में भी हम प्रयास कर रहे हैं खोलने का। अच्छा। वहाँ पर अशोक वन है स्टेडियम के पास। हाँ जी, देखा होगा। उसके पास में है गुहंजे, वहाँ पर हम खोल रहे हैं इसका सेंटर। तो याद रखिए, पूना में भी आंटी जी वहाँ पर योगा सिखाने आ रही हैं जल्दी, तो गाजियाबाद को तो इन्होंने क्योर किया है, तो वहाँ पर भी करेंगे। जी, तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा कुछ हल्का फुल्का टिप जो आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि ऐसा करें जो ज़्यादा से ज़्यादा भागते अपनी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है उनकी। सबसे बेस्ट है कि आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते तो बैठे हुए प्राणायाम ही करो। कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो तो भी आप ब्रीथ पे फोकस करें, गहरा लंबा श्वास ले, क्योंकि ऋषि मुनि भी यही होता था। बिल्कुल, उनकी उम्र भी तभी लंबी होती थी। अब एवरेज क्या रह गई है एज की? तो हमें सबसे बेस्ट प्राणायाम जो बहुत कारागर है, और लेकिन उसको सही ढंग से करना चाहिए। गहरा लंबा ब्रीथ लें, गहरा लंबा छोड़ें। सबसे पहले हमारा बैठने का स्टाइल अच्छा हो, बैठे कमर सीधी करके, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन लाइक दिस, कि आप लोग ऐसे सीधे बैठे। हाँ जी। ये चीज आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, तो उससे आपकी कमर सीधी रहेगी। अच्छा। आपके ऑर्गन्स ओपन रहेंगे, वो वर्क अच्छे से करेंगे। अच्छा। फिर आप गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें, साउंड नहीं, नोट साउंड। यस यस, जैसे हम श्वास लेते हैं तो गुब्बारे की तरह फूल जाता है पेट, श्वास छोड़ते हैं तो नीचे चला। इसी तरह से फिर हम अनुलोम विलोम करते हैं, अल्टरनेट ब्रीथिंग। एक तरफ से श्वास लिया, दूसरी तरफ से श्वास छोड़ा। जैसे गर्मियां हैं तो हम लेफ्ट साइड से लेंगे, सर्दियां हैं तो वो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हम किसी भी कोई भी इंस्ट्रक्टर उसकी गाइडेंस में जो भी जानता है उसकी गाइडेंस में करें। आप एकदम से सीख जाएंगे विदिन ए आवर्स, 1 घंटे में। तो उसको आप इस तरह से श्वास ले, श्वास छोड़े गहरा लंबा, वो भी बहुत कारगर है। आपके ऑक्सीजन पूरी जाएगी। फिर आप कपालभाति करें, उसमें कपालभाति दिमाग की एक्सरसाइज है। मेनली हमें सभी बीमारियां जो है ना 98% स्ट्रेस से होती हैं। जी। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा स्ट्रेस काफी रिलीफ होता है। तो ऐसे होम चैंटिंग कर लीजिए। अच्छा। होम चैंटिंग बहुत फायदेमंद है। जितना भी टाइम आप कर ले, 15 बार 20 बार जैसे भी, तो उससे मन, आपका दिमाग अगर शांत है, आप अपने साथ से जुड़ गए हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। बाकी और सभी एक्सरसाइज बेनिफिट है सभी का, लेकिन वो फिर सेंटर आएगा। हाँ जी। तो कुछ खाने पीने का कुछ बता सकते हैं? कुछ खाने पीने का यही है कि आप टाइमली खाएं जी। अपने खाने का टाइम एक बांध लें जी। और मॉर्निंग में इतने बजे नाश्ता करना है, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह सैलेड्स लेना है, फिर दोपहर में लंच करना है। ऐसा नहीं कि 1 बजे का टाइम है तो आप 4 बजे लंच कर रहे हो, तो शाम को कहाँ खाएंगे? तो शाम को जल्दी खाने का प्रयास करें। मतलब रात को नहीं, लेट नहीं करना, 6-7 बजे तक खा लो। वो भी हल्का जी, वो भी हल्का ले। आप कुछ पानी का बता दें, पानी कैसे पीना चाहिए? पानी को जो है खाने में और पानी में आपका
1 घंटे का, पौने घंटे का गैप हो, और जब भी आप पिए बैठ के पिए, सिप सिप करके पिए, आराम से सिप सिप कर। उससे क्या आपका जो स्लाइवा है ना वो अंदर जाएगा, स्लाइवा आपके अंदर जाएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ऑडियंस, तो ये पानी पीने सिप का करके ऐसा नहीं कि गड़गड़ करके पी लिया, और उसको नॉर्मल पिए या हल्का सा गुनगुना पिए, नॉर्मल पिए, क्योंकि हमारे अंदर जब पानी जाएगा उसको हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको गर्म करेगा जी। डबल वर्क करना पड़ेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसलिए हम उसको गुनगुना ही पिए तो उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो ये चीज़ है। हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी नियमित योग करें, अपने खान पान पर ध्यान रखें, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप दीपक योगशाला में आएँ शास्त्री नगर और हमारे साथ योग करें। एक बात और, आप द शमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो ये थी हमारे टैलेंट योगाचार्य दीपक योगशाला की ओनर सोप्ती जी। तो दीपक योगशाला में जाइए और योग कीजिए और अपने आप को हेल्दी बनाइए। तो मिलते ही जल्दी एक नए टैलेंट के साथ एक नए एपिसोड में, तब तक देखते रहिए द शमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। चाओ। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट जिनके बारे में आपने देखा, जाना, पहचाना, और आशा करते हैं कि आपको टैलेंट अच्छा लगा होगा। और अभी हम चलते हैं अपनी हेल्थ टिप पे। तो हेल्थ टिप में जाने से पहले मैं आपको बताता ही हूँ 4-5 चीज़ें कि आपको वॉक 30 मिनट से 1 घंटा करनी है, आपको कलौंजी और मेथी दाना वाला पानी दिन में 3 बार पीना ही है, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम आपको 5 से 10 मिनट डेली करना ही है, सफ़ेद नमक और आपको चीनी का यूज़ नहीं करना है, पानी आपको 2 लीटर से लेकर 4 लीटर पीना ही है, खाना खाने के 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। तो आज की हेल्थ टिप है, बालों का जो गंजापन हो जाता है, बाल झड़ते बहुत हैं, बालों में रूसी रहती है, तो उसके लिए क्या कीजिए, 2 चम्मच नारियल का तेल लीजिए, 1 चम्मच आपको प्याज का रस लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आप आंवले का रस ले सकते हैं, 1 चम्मच आप अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस, सबको मिक्स कर लीजिए। इसको हल्का सा वार्म कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। बालों की जड़ों में आपको लगाना है रात में, सुबह भी लगा सकते हैं लेकिन रात को लगा के सोइए। 5-10 मिनट को लगा के हल्का हल्का मसाज कीजिए। इससे आपका बालों का झड़ना कम होगा, बालों का गंजापन कम होगा, बालों में रूसी है, कोई इन्फेक्शन है वो दूर होगा। ये करके देखिए, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी ये जो ऑयल है ये बहुत हेल्पफुल है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको रेमेडी अच्छी लगेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि इस शो के स्पॉन्सर है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर, गाजियाबाद, और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नई लाफ्टर राइड, एक नए टैलेंट के साथ में और एक नई हेल्थ टिप के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो, और डू वट एवर यू वांट टू डू। और आसपास सफाई रखिए, शांति बना के रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, और टेक केयर, शब्बा खैर, गुड बाय, बाय।